तीन गुना 36 बरस अहीर। अब ब्रह्मा जी मन पछता रहे कि हम नहीं बहन दादा है नहीं, इसी जगह पर की बात है। किसी ने बता दे, हम सुन गए गा दे कि हमरे 3 गुना हमकी गैया लाए तो वही। अब वो तो बता वही तुमके बनाए अपन सब काम चला रहा, हम जहाँ तहाँ गैया ले बैठे हैं। इसलिए लीला करण चाहे करतारा, उसका कारण पहले भाई द्रौपदी की साड़ी खींची गई। आज भगवान ने साड़ी को बढ़ाया, लेकिन क्यों बढ़ाया? इसमें भी एक कारण है। एक समय की बात है, कुछ लोग बताते हैं, भाई प्रमाणों का मत है कि द्रौपदी जी जो है सखी सहेलियों के साथ में स्नान करने गई थी यमुना के तट पर। तो वहां पर एक साधु नग्न होकर के उसी स्नान कर रहा था और द्रौपदी जी अपनी सखी सहेलियों को लेकर के वहां पर पहुंच गई। तो द्रौपदी जी उस बाबा से साधु से कहने लगे, हे मुनिवर, हे गुरुदेव, आपका यदि स्नान हो गया हो तो आप जल से निकल जाइए तो हम स्नान कर लें। संत मुनि महात्मा ने कहा, हे देवी, मैं जल से बाहर नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि मैं नग्न हूं और किसी दुष्ट ने मेरा लंगोटा फेंक दिया और अब मैं जल से बाहर कैसे निकलूं? आप भी आ गई हो, इसलिए मैं जल से बाहर नहीं निकल सकता। द्रौपदी मैया ने क्या किया? अपने साड़ी का पल्लू फाड़ करके और उस महात्मा को देने लगी, हे संत मुनि महात्मा, इस को बांध लीजिए और आप जल से बाहर निकल जाओ। लेकिन अब वो दादा कपड़ा और मान लिया वो नदी में रहा है, अब वो का जब फेंके तो कहूँ ऐसी उड़ जाए तो कहूँ वैसी उड़ जाए, लेकिन उनके लगे ले महात्मा को लगे ले नहीं जाए। एक बार नहीं, फिर दोबारा प्रयास किया तो कहा, द्रौपदी जी ने कहा कि ऐसे नहीं संत महात्मा, ऐसा करते ही मैं कुछ बांध दे तो वजन ही पाए तो फेंका तो तुम्हें क्या तक आ जाए। मेरे बंधु बताते हैं उसमें अरे ढीला धारिया कंकर कुछ भी रख ली थी, उसमें कपड़ा में रख करके और महात्मा की तरफ फेंका और महात्मा पकड़ना तो चाहा लेकिन उसको पकड़ नहीं पाए। उसमें जो है कड़ बना था तो वो जाकर के नदी के बीच में अंदर चला गया, फिर नहीं पाए संत महात्मा। संत महात्मा कहने लगे, हे देवी, आप मेरे लिए इतना प्रयास मत करो। मैंने देवी तो बहुत देखा लेकिन तुम्हारी जैसी नहीं देखा कि हमारे लिए तुम अपना साड़ी का पल्लो फाड़ करके तुम हमको दे दिया। कोशिश तो कर रही हो लेकिन अब हम क्या करें, हमको मिल नहीं रहा है। हे देवी, जाओ इस साड़ी के बदले जो साड़ी तुमने फाड़ दिया, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, वक्त आने पर जितनी साड़ी मन चाहिए उतनी साड़ी बढ़ जाएगी उस वक्त आने पर। एक प्रमाण ये भी मिलता है कि उसी साधु का दिया हुआ वरदान था जो भगवान आज साड़ी को आकर के बढ़ाया। और दूसरा प्रमाण इस जगह पर और भी मिलता, देखिए बताए गए ये मत है, वेद है अगम अपार और इससे दादा पार कोई ना पाई। मैंने बता रहा है कि कोई किस रामायण से गाता है, कोई किस रामायण से गाता है, जहाँ पर दो मत होती, जहाँ तक कि हमारे पहुँच हम बता देते हैं। भाई कोई मन में शंक ना हो क्या रहा है ऐसी बात, लेकिन ये राम भैया यह बात बता दें। इस जगह पर एक बात ये भी मिलती है कि एक समय की बात है, भगवान कन्हैया बताते हैं कि सब्जी कतर रहे थे, सब्जी को अमनिया कर रहे थे। उसी समय थोड़ा ध्यान नहीं दी
और वो चाकू जो है अंगुली में लग गया। चाकू अंगुली में लग गया, अंगुली कट गई, अंगुली से खून निकलने लगा। लेकिन जैसे खून निकलने लगा, वहां पर द्रौपदी जी थी, अपने साड़ी का पल्लो फाड़ करके और भगवान कन्हैया की अंगुली में बांध दिया। तब भगवान कन्हैया वरदान दिया था कि हे बहना, आपने मेरी छोरी जरा सी अंगुली कटी और तुमने अपने साड़ी का पल्लो फाड़ करके मेरी अंगुली में बांध दिया। वक्त आने पर, समय आने पर चाहिए जितनी साड़ी ला गए, हम आपके लिए हाजिर हैं। इसलिए भगवान आकर के द्रौपदी की साड़ी बढ़ाया था। तो ये तो वेदों का मत है। बोलिए वृंदावन की हरिलाल की। आइए थोड़ी चर्चा, तो रात्रि की बेला में कथा की ओर चल रहे थे। भगवान का जब जन्म हुआ, श्याम सुंदर मुरली मनोहर का, पूतना को जब भगवान कन्हैया ने मार दिया, यशोदा नंद बाबा आए और अपने लल्ला को लेकर के गए और झाड़ फूक करने लगे। अरे हुए दादा, सबका झाड़ फूक करने वाले, तीनों लोक में सबको देखने वाले और भगवानों दादा झाड़ फूक हुए। आज भगवान का जन्म हुआ, देवता लोग बहुत परेशान, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। भोले बाबा सोचने लगे कि हमने सुना है कि धराधाम पर भगवान अवतार लिया है। भोले बाबा साधु का भेष बना करके वहां से चल दिए। सोचे भगवान विष्णु धराधाम पर अवतार लिया है, इसलिए हमको भगवान के दर्शन करने के लिए जाना है। आए गोकुल नगर आज गिरजा